हेलो। हेलो। यस। जय मसीह पास्टर जी। जय मसीह। पास्टर जी, मेरी गवाही भी है जी, और सवाल भी। आप पहला गवाही दे दो, फिर सवाल। सर, मैं पहला गवाही दे देता हूँ। हेलो। जी जी, मैं वेट कर रहा हूँ सर, बोलिए। पास्टर जी, मेरी गवाही ये है, क्योंकि पहले मैं बहुत चर्च में मैं चर्च में जाता था, जी तो मेरे को ना बहुत समझ में नहीं आता जल्दी, और बहुत मिलावटी बताते थे। जी 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 तो फिर मैंने कहीं से वीडियो आपका किसी पास्टर ने मुझे बताया जी। कि मैं लॉकडाउन में पहले ऐसे बैठा रहता था। फिर मैं बोले कि तू बाइबल पढ़ता है? मैं बोला, नहीं। बोला, प्रार्थना करता मैं बहुत कम। बोला, ठीक है, ये फास्टर जी का वीडियो देख लो। मैं बोला, ठीक है, देखता हूँ। क्योंकि मैं बहुत से लोग को देखता था, लेकिन समझ में नहीं आता था। वो कभी कुछ बताते, अलग ही लगता था। फिर मैं बोला, चलो ठीक है, देख लेते हैं कौन से पास्टर है। ये कौन से, मेरे मन में आया, कौन से तोहफे, कौन सा तीर मार लेंगे, जरा देख लेते इनका भी। अच्छा। फिर मैंने आपका वीडियो देखा, तो एक वीडियो देखा छोटा सा, फिर थोड़ा जी। और देखा, फिर थोड़ा और देखा। मैंने कुछ अलग ही लगा आपका वीडियो एकदम। वाह। फिर मेरे मन में एक डाउट रहता है, जी कोई भी किसी का वीडियो अगर सुनूंगा, किसी की देखूंगा ना, जी। तो मेरे अंदर शक बहुत पैदा होता है, ये अच्छा। करेक्ट बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, सही बोल ओके रहा है, गलत है। ओके ओके ओके। हाँ, तो मैंने फिर? आपका वीडियो जब देखने लग गया, तो मैंने बाइबल लेके बैठा, बाइबल पेन बुक लेके बैठा, कि अरे जो जो वाह। आप बोलेंगे जी। वो एक कि सही है, गलत है। अच्छा। तो मैं बाइबल से आपने जो वचन बताने लगे, जी। तो मैं बाइबल बुक में नोट करते गया। वाह। फिर मैंने बाइबल से चेक करा, जी ये सही है, गलत है। जी। तो मैं जो इतना मैंने आपने टीचिंग बताया, मैं तो देख के हैरान, मैं बस, करेक्ट, यही सही पास्टर है। वाह। तो फिर मैंने बोला, यही सही पास्टर है। बाकी बहुत लोग था, लेकिन उतना मेरे को दिमाग में इतना बैठा नहीं मेरे, जी 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 कि जी। कि बहुत मिलावटी बताते थे। राइट, फिर एक मैंने सेकंड आपको मैं रोकूंगा, माफ़ी चाहता हूं, लेकिन आप बाद में कंटिन्यू करना। देखिए, जितने भी आप लोग अभी 1600 1500 के 1600 के आसपास, भाई साहब ने कहा कि ये ऐसे व्यक्ति हैं जब किसी को सुनते हैं तो पेपर पेन बाइबल लेकर बैठते हैं। इन्होंने मेरे साथ में भी किया, और मैं चाहता हूं कि प्लीज़ ऐसा करो, प्लीज़ ऐसा करो। इनके पहले भी किसी ने कहा था कि हम परखेंगे अंत के दिनों में। मैं भी चाहता हूं कि आप परखो जैसे ये भाई ने परखा, लेकिन जब इन्होंने चेक किया, जिसको कहते हैं ना क्रॉस चेक, एक्ट चैप्टर 17 वर्स 11, पौलुस को क्रॉस चेक किया, मुझे भी किया इन्होंने। और जब पाया तो इनको पता चला कि कहीं पे भी कोई भी एरर या फिर गड़बड़ी नहीं है। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज चेक करो, मुझे ही नहीं, आप यूट्यूब, सोशल मीडिया, फेसबुक, कहीं पे भी किसको भी सुनते हो, प्लीज चेक करो कि ये बंदा कॉन्टेक्स्ट में है या आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में। जी ब्रदर, आगे बोलिए। सर, मैं आपके वचन सुना तो मैं हैरान हो गया। मैं बोला, करेक्ट, यही सही वचन है, जो बाइबल से पेट पे एकदम करेक्ट बता रहे। क्योंकि हमारे जी पास्टर जब बताते थे, तो बहुत कम डाउट होता। फिर आगे जब मैं समझ में आया, तो मैं पास्टर से जब पास्टर मेरे से वचन जब बताते थे, चर्च में जब जाता था, जी तो मैं पास्टर से सवाल कर लेता था, जी पास्टर जी, आप ऐसा क्यों बता रहे हैं, ये जी गलत है। जी तो मैंने पास्टर से कहीं चर्च में जाऊंगा, तो मैं ऐसा लगता था कि मैं अगर सबके सामने पूछूंगा, तो जो अविश्वासी जो नए विश्वासी है, उन पे फर्क पड़ेगा। तो राइट इसलिए उन लोग के सामने राइट तो इसलिए उनके सामने नहीं बताता था। तो राइट। जब अकेले मिलते थे, तो मैं पास्टर से बताता, पास्टर आपने ऐसा क्यों किया, जी आपने ऐसा गलत प्रचार क्यों किया। तो बोलते, मैं इन लोग को, जैसे बच्चे को दूध पिलाते हैं ना, मैं जी। उन लोग को ऐसा ऐसा सिखा रहा। तो मैं बोला, अब पास्टर जी कब तक हम लोग को ऐसे सिखाएंगे, हम लोग को नॉलेज दीजिए, हम लोग को और आगे बढ़ाइए, कब तक ऐसे देंगे। क्या बात है, वंडरफुल तो फिर वंडरफुल। पास्टर जी मेरे से गुस्से से बोले, एक काम कर, तू ही प्रचार किया कर। तो मैं चुप हो गया, क्योंकि मैं पास्टर इतना एजुकेट नहीं हूँ ना, कि मैं बता सकूं। जी 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 तो जी मैं जी। आप उस काबिल बना रहा हूँ क्या, कि पास्टर जब ऐसा बोले ना कि अब तू प्रचार कर, तो मैं खड़ा हो जाऊं। या एक सेकंड, हाँ, आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम रविकांत है। रवि? कांत। रविकांत, अरे वाह, अच्छा नाम है। ओके रविकांत जी, अब ध्यान से सुनना, और जितने दर्शक हैं उनको भी बता दूं कि आपने अभी इनका स्टेटमेंट सुना, और पास्टर ने, इनके पास्टर ने कहा कि अगर ऐसा है तो तू प्रचार कर ले। तो मुझे अभी टिक या क्लिक, जो भी आप बोलो, टक करके आवाज़ या बातें मेरे दिमाग में आई कि क्या कलीसिया मजाक है? तू कर ले, मैं कर लेता हूँ, ऐसा कर लेते, वैसा कर लेते, है ना, समझाने के लिए थोड़ा मैनिपुलेट कर लेते हैं। मैं वापस कहता हूँ, क्या कलीसिया मजाक है? पौलुस कहता है कि कलीसिया परमेश्वर का घर है,
और परमेश्वर के घर में कैसा बर्ताव करना चाहिए ये आपको और मुझे सीखना होगा। तो मिनिस्ट्री मजाक नहीं है, कलीसिया मजाक नहीं। तो जितने भी पास्टर्स या जो कोई भी लीडर चर्च चलाते हैं, आपका छोटा भाई बड़ा भाई जो भी आप समझो, परमेश्वर के वचन के बिहाफ में मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि चर्च को गंभीरता से चलाओ, मजाक में नहीं चलाना है। खेल कूद नहीं है, क्रिकेट ग्राउंड नहीं है ये चर्च आपका कि संडे के दिन 3 घंटे का 4 घंटे का एक प्ले ग्राउंड जैसा आप आ रहे हैं, खेल रहे हैं, जैसा मन चाहा नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। नहीं, मत करिए। आपको एक एक लीडर को आपके कलीसिया के प्रति, अभी तो खैर बंद है लेकिन जब शुरू हो जाएगा मैं तब की बात कर रहा हूँ, तो एक एक लीडर को अपना हिसाब देना होगा। तो उससे बचिए। अगर ये मेरे स्टेटमेंट से, वो बात अलग है कि कई लोगों को मिर्ची लगेगी, लेकिन अगर जो नम्र दिल का होगा ना, वो ये स्टेटमेंट जो मैं अभी दे रहा हूँ, आप अपने मन को फिराएं, रिपेंट करें और कलीसिया को गंभीरता से लें। यस रवि, आगे बोलो। तो पास्टर जी, मैंने जब बताया मतलब अपने आप को मतलब मैं मेरे मन में डाउट रहता था, काश मेरे को भी मतलब बाइबल का ऐसा नॉलेज ज्ञान हो, लेकिन मैं समझ में आता, बाइबल पढ़ता था लेकिन समझ में नहीं आता था। तो फिर आपका एक वीडियो था कि बाइबल पढ़ते समय किस बातों का ध्यान रखना चाहिए, बाइबल पढ़ते समय कैसे पढ़ना चाहिए। राइट। तो उसका मैंने वो वीडियो देखा तो मैं काफी तक समझ गया, मतलब 70-80% समझ गया। कुछ परसेंट बचा है कि वो जो कुछ वर्ड का समझ में नहीं आता, इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ। तो फिर भी मैंने मतलब पुराना नियम तो थोड़ा मतलब आधे के ऊपर जा रहा पढ़ते पढ़ते जी। तो फिर मैं बोला क्यों ना और लोगों को बताया जाए, क्योंकि अन्य भाषा के ऊपर आपने बताया कि बहुत सी कलीसिया ऐसी है जो अन्य भाषा में फंसी हुई है। तो मेरे इधर पे भी बहुत से कलीसिया ऐसी है जो अन्य भाषा में फंसी। मैं क्यों ना कुछ लोगों को बताया जाए, शायद उन लोगों का जीवन बदल जाए। तो मेरे मतलब एक दूसरे पास्टर थे, मतलब दूसरे चर्च में आते थे, वो लीडर थे उनके जी, उनके नीचे वाले। तो फिर उनसे मैंने बात किया, पास्टर जी अंकल आपने वो चर्च में जाते हैं कि अन्य भाषा सिखाते हैं आपको? तो बोलते हैं हाँ। मैं बोलते भी हो? तो बोलते हैं हाँ। तो मैं अंकल ये गलत है। तो बोलते कैसे गलत है? तो मैं बताया, मैंने आपने जैसे बताया था आपने उनको बताया वैसे जी। तो बोलते हैं ऐसे कैसे? मैं काम करिए, मैं आपको एक वीडियो भेजूंगा, उसका लिंक भेजूंगा, आप उसको देखिए। अगर आपको पसंद नहीं आया तो मत बोलना, अगर एक बार आप देख ले। फिर मैंने वीडियो भेजा तो देखे नहीं उन्होंने। अच्छा। फिर शाम को गया, फिर मैंने उनको फोर्स किया, अंकल एक बार वीडियो देख लो, अगर आपको पसंद नहीं आया ना, जिसका मैं वीडियो देख रहा हूँ ना, तो उनका वीडियो कभी देखो, आप देख लो, एक बार देख के देखो। तो उन्होंने देखे तो बोलते हैं हाँ सही बोला आपने, ये वीडियो करेक्ट है। तो फिर कुछ लोग को और वीडियो में जब शेयर करता हूँ तो कुछ लोग बोलते हैं कि दानियल राज का वीडियो हमारे पास मत शेयर करिए, वो अपने पास से अलग अलग वीडियो मेरे पास भेजते हैं। तो मैंने अपने मतलब मैसेज पे बात करता हूँ कभी कभी जी। मैंने बोला कि अगर आपके पास साबुत है, मतलब आपको लगता है कि दानियल गलत है, तो आप साबित कर दो कि गलत है, उनका यूट्यूब पे सब फॉलो मतलब अनफॉलो कर लूंगा, कभी वीडियो नहीं देखूंगा। क्या बात है, वंडरफुल। बस साबित कर दीजिए मुझे। तो फिर मतलब आगे से कुछ रिप्लाई नहीं आया। ओके रवि 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 रुको, इनके बातों से मैं समझता हूँ ये लाइन बोल देनी चाहिए। जैसे रवि ने चैलेंज किया, रवि ने अपने लोगों को चैलेंज किया। आप कहते हो ना कि मैं गलत हूं, मतलब डैनियल राज गलत है, रवि को कहा कि डैनियल राज गलत है, तो रवि ने अपने दोस्तों को, पास्टर को, XYZ को बोला तुम साबित कर दो, मैं डैनियल राज को अनफॉलो कर दूंगा, मतलब अनसब्सक्राइब कर दूंगा, फॉलो नहीं करूंगा। ऐसे ही जितने लोग अभी लाइव है और ये वीडियो जब एडिट होगा, मैं खुद कह रहा हूं, आप जब मेरा वीडियो किसी को भी शेयर करते हो और वो बंदा सामने से कहता है कि डैनियल राज गलत है, इसकी वीडियो मत देखो, तो उनको कहो कि सर प्रूफ कर दो, साबित कर दो कि ये गलत है, हम उनको सुनना बंद कर देंगे। इस डंके की चोट पे अगर आप लोग कर गए और सामने वाला बंदा, ये बात तो अलग है कि वो मेरे को गलत साबित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेरी बातें नहीं प्रभु की बातें, और प्रभु की बातें को कोई गलत नहीं कर सकता या गलत साबित नहीं कर सकता, ये बात अलग है, ठीक है ना। उनको ऐसा बात करके उनको प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दो, आप क्या कर रहे हो और वचन क्या कह रहा है। अप्रिशिएट करता हूं रवि, बहुत अच्छा काम किया आपने, आगे बोलिए। लेकिन पास्टर जी, मैं ये मेरे अंदर कॉन्फिडेंस कब आया, मतलब जब आपका वचन मतलब बाइबल से वचन मैच किया ना, तो करेक्ट आया है ना मेरे अंदर। मतलब ये हुआ कि मतलब ये पक्का है, ये मतलब इनका जैसे होता है ना कि मतलब परमेश्वर की बेइज्जती तो मेरी बेइज्जती, मतलब मेरी बेइज्जती होगी तो इनकी भी बेइज्जती होगी, मतलब इंसल्टी। राइट। तो फिर मैं मतलब इस पे मतलब मेरा मतलब पक्का एक मोहर लग गया था कि ये गलत हो ही नहीं सकता है। बिल्कुल। इसीलिए मैंने बोला कि अगर देखो रवि देखो, अगर गलत होता तो मैं इतनी देर, इतने टाइम से, इतने लोगों के बीच में मैं अभी तक ये काम कर पाता? आप ही बताइए।
वो तो कब एग्जैक्टली मेरा बोरा बिस्तरा कब का बंद हो गया होता और मैं कब का घर बैठ गया होता। तो ये काम मेरा है ही नहीं। बिल्कुल सही कहा रवि आपने, ये काम प्रभु का है। और मैं हमेशा कहता हूं गमलीएल का किताब, सॉरी, गमलीएल का स्टेटमेंट, प्रेरितों का 5वां अध्याय वचन 34 से गमलीएल खुद कहता है कि अगर ये प्रभु की ओर से तुम इसको रोक नहीं पाओगे, लेकिन अगर प्रभु की ओर से नहीं है तो ये खुद ही मिट जाएंगे। तो जब मैं मेरी जैसे 10% प्रभु की ओर से, तो अच्छे अच्छे आएंगे और चले जाएंगे। बोलिए रवि। और सर आपका जब वचन सुनता था ना, जब जी प्रकाशित वाक्य और और उत्पत्ति का भी बहुत मतलब आपका जब मतलब टीचिंग देते थे, जी लेकिन जब सर आपका वचन जब सुनता था ना, मतलब ऐसा लगता था ना कोई मुझे मार दे तो ठीक, लेकिन ऐसा वचन ना, मतलब ऐसा शब्द ना इस्तेमाल करे, इतना वो अंदर लगता था कि अब वाह। मैं क्या करूं। गुड 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 जी। गुड। तो आपका फिर प्रश्न मैंने क्या है? हाँ, बोलो 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 बोलो। तो फिर मैंने मतलब अपने को बहुत चेंज किया, नहीं मुझे ऐसा नहीं करना है, मतलब अंदर से एक मतलब मेरे अंदर जैसे दो मन बात होता है, जी एक बोलता है कर दे, एक बोलता है मत कर, एक बोलता है कर दे, बोलता है एक बार बोलता है कि तू यीशु मसीह के सामने जाएगा तो क्या बोलेगा, एक बोलता है राइट नहीं कर दे, मतलब दो मन होता है मेरे सामने, राइट ऐसा राइट बात होती है। राइट 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 तो राइट। लेकिन मेरे को मतलब अच्छे वाले को सुनना रहता है। जी तो मैंने जो लीडर्स है उनको बताया, फिर मैंने ऐसे ऐसे बात है, तो उन्होंने मतलब काफी तक चेंज हुए, लेकिन फिर मैंने फोर्स करना अच्छा नहीं लगा, मेरे को लगा बार फोर्स करो तो अच्छी नहीं है, अब उनको समझा तो उनको खुद ही समझना चाहिए। राइट 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 राइट। और फिर मैंने पास्टर को भी समझा, लेकिन जब मैंने मसीह मंदिर ज्वाइन किया जी तो मैंने पास्टर को बताया, पास्टर जी ऐसी ऐसी बात है, मैंने ऐसे ऐसे ज्वाइन किया, जो आपने पास्टर के लिंक बताए थे मैंने उसको भी देखा। जी तो फिर उनको बताया अन्य भाषा के अन्य भाषा के बारे में। जी मैंने उनको वीडियो पूरा दिखा दिया, तो उनको समझ में आ गया कि अन्य भाषा एक गलत है, जी। क्योंकि वो भी ना मतलब पास्टर के जैसे मतलब पास्टर जो बोलेंगे वही करते हैं, ऐसा अच्छा। समझ रहे हैं आप कैसा बोल रहे हैं। राइट 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 राइट। तो मैंने उनको जब समझाया ना, वो समझ गए, तो वो भी मतलब अन्य भाषा मतलब बंद कर दी, उनको भी मसीह मंदिर से मैंने ज्वाइन करवा दिया। अरे वाह वाह, बहुत खुशी की बात है।